श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 23वें अध्याय के 21वें श्लोक से। देहं विपन्नाखिल चेतनादिकम् पत्युः पृथिव्या दयितस्य चात्मनः आलक्ष्य किञ्चित् च विलिप्य सा सती आलक्ष्य किञ्चित् च विलप्य सा सती चितामथारोपयददृशानुनी। पृथिव्याः पत्युः पृथ्वी के स्वामी च आत्मनः पृथिव्याः पत्युः च आत्मनः दयितस्य पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम पृथु की देहम देह को अखिल चेतनादिकम समस्त चेतनादि से विपन्नम रहित आलक्ष्य देख कर सा सती उस सती ने किंचित च विलप्यो और कुछ विलाप करके अथ फिर अदृशानुनी पर्वत के शिखर पर चिताम चिता पर आरोपयत रख दिया। अर्थात कहते हैं कि अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। विधाय कृत्यं हृदिनी जलाप्लुता दत्वोदकं भर्तुरुदारकर्मणः नत्वा दिविस्थांस्त्रिदशांस्त्रियः परीत्य नत्वा दिविस्थांस्त्रिदशांस्परीत्य विवेशवह्निं ध्यायति भर्तृपादौ। पुनः एकवारम्। विधाय कृत्वा विधाय कृत्यं हृदिनी जलाप्लुता दत्वोदकं भर्तुरुदारकर्मणः नत्वा दिविस्थांस्त्रिदशांस्परीत्य विवेशवह्निं ध्यायतो भर्तृपादौ ध्यायति भर्तृपादौ। कृत्यम विधाय उस समय संपूर्ण कृत्य करके हृदिनी जल आप्लुता नदी के जल में स्नान करके उदार कर्मणः उदार कर्मा भर्तुः पति को उदकम दत्वा जलांजलि देकर दिव्यस्थान आकाश में स्थित त्रिदशान देवताओं को नत्वा नमस्कार करके त्रिहि परित्यो 3 बार चिता की परिक्रमा करके भर्तृपादौ ध्यायति पति के चरणों का ध्यान करती हुई वह्निम विवेश अग्नि में प्रवेश कर गईं। कहते हैं इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को
अर्ची ने जलांजलि देकर आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टु तुष्टुबुर्वरदा तुष्टुबुर्वरदा देवपत्न्यः सहस्रशः साध्वीं पतिव्रता अर्ची को पतिम अपने पति वीरवरम प्रथुम वीर श्रेष्ठ पृथु का अनुगताम अनुगमन करते विलोक्य देखकर सहस्रशः हजारों वरदा देव पत्नियां वर देने वाली देवियों ने देवपत्नियों ने देवई ही देवताओं के साथ तुष्ट बुहु उनकी स्तुति की। कहते हैं इस प्रकार परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उन महारानी अर्ची की स्तुति की। कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुनी नदत्स्वमरतूर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम्। अमरतूर्येषु देवताओं के बाजे नदत्सु बजने पर बजते हुए तस्मिन उस मंदर सानुनी मंदराचल के शिखर पर कुसुम आसारम कुर्वत्यः पुष्पों की वर्षा करती हुई परस्परम आपस में गृणंती स्म कहने लगी। वहां अभिप्राय यह है कि वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार चर्चा कर रही हैं, इस प्रकार कह रही हैं। देव्या उचुहु देवियां क्या कह रही हैं, देवपत्नियां क्या कह रही हैं। अहो इयं वधूर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव। अहो आश्चर्य है। इयं वधू धन्या यह राजवधू धन्य है। या च जिसने की भूभुजाम पतिम पतिम जिसने राज राजेश्वर अपने पति की सर्वात्मना भेजे संपूर्ण मन से अच्छी प्रकार से सेवा की है। श्री ही वधु इव यज्ञ सम उसी प्रकार सेवा की जैसे लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती हैं। अर्थात वो कहती हैं कि देवियां कहती हैं कि अहो यह स्त्री धन्य है। इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। सैषा नूनं व्रजत्यूर्ध्वम् मनुवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मानतीत्यार्चिर्दुर्विभाव्येन कर्मणा। सा एषा वह यह सती पतिव्रता अर्ची ही अर्ची नूनम निश्चय ही दुर्विभाव्येन कर्मणा अपने अतर्क्य कर्म से पश्यता आत्मानम हमारे देखते देखते अतीत्य हमको पार करके अनुवैन्यम अपने पति पृथु के पीछे ऊर्ध्वम व्रजति हमसे ऊपर जा रही है।
अर्थात कहते हैं कि अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर, हमसे भी श्रेष्ठ होकर अपने पति के साथ उच्चतर लोक को जा रही है। तेषां दुरापं किं त्वन्यन् मर्त्यानां भगवत्पदम् भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत। भुवि पृथ्वी पर लोलायुषः कुछ दिनों का जीवन होने पर भी ये वही जो लोग निश्चय ही भगवत पदम भगवान के परम पद प्राप्ति कराने वाले नैष्कर्म्यम आत्मज्ञान को साधयंती प्राप्त करते हैं, तेषाम मर्त्यानाम उन मनुष्यों के लिए उत किंतु अन्यत और दूसरी क्या वस्तु दुरापम दुर्लभ है, अर्थात कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कहती हैं इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, भगवत परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। सवञ्चितो बतात्मधृक् कृच्छ्रेण महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विषज्यते। महता बड़ी कृच्छ्रेण कठिनता से, कृच्छ्रेण अर्थात कठिनता से, भुवि भूलोक में, अप आप वर्गीय मोक्ष के साधन स्वरूप मानुष्यम मनुष्य देह को लब्ध्वा पाकर भी विषयेषु विषयों में विपज्यते विसज्जते आसक्त रहता है, सा वह निश्चय ही आत्मध्रुक आत्मघाती है, वत खेद है, वंचिता वह खुद ही ठगा गया है। कहते हैं इसलिए जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। मैत्रेय उवाच स्तुवती स्वमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः। स्तुवतीषु स्तुति करती हुई अमर स्त्रीषु देवांगनाओं के समय में, वे देवांगनाओं के समय आत्मविदाम ध्रुवम आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अच्युताशय भगवत प्राण भगवत प्राण वैन्यः महाराज पृथु ने यम वा प्राप जिस धाम को प्राप्त किया, वधू पति लोकम गता उनकी पत्नी भी उसी पति लोक को गई। अर्थात कहते हैं कि मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थीं भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुः स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितम् उद्दाम चरितस्य ते। भगवत्तमः परम भागवत, असौ स पृथु वह प्रसिद्ध राजा पृथु, इत्थम भूत अनुभाव ऐसे ही प्रभावशाली थे, उद्दाम उद, उद्दाभ चरितस्य उद्दाभ चरितस्य
उद्दाम चरितस्य, उदार चरित वाले, तस्य उनके, चरितम चरित्र का, ते कीर्तितम तुम्हारे सामने वर्णन किया। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उन महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 23वें अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।